संभल हिंसा के 52वें आरोपी को भी यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। संभल सीओ अनिल चौधरी पर गोली चलाने वाला सलीम पकड़ा गया। सलीम न सिर्फ संभल से भागा था बल्कि यूपी बॉर्डर से भी बाहर निकल गया था। सलीम को लगा था यूपी की सीमा के बाहर वो बच जाएगा, उसको यूपी पुलिस ट्रेस नहीं कर पाएगी, लेकिन योगी की पुलिस किसी भी अपराधी को छोड़ने वाली नहीं है। संभल के दंगाई चाहे कहीं भी छिप जाए, यूपी पुलिस से बच नहीं पाएगी। सलीम ने सोचा था संभल में गोली चलाएगा, दिल्ली में जाकर छिप जाएगा और यूपी पुलिस से बच जाएगा। तो सलीम की यह गलतफहमी भी दूर हो गई। सलीम की गोली से संभल सीओ अनिल चौधरी जख्मी हुए थे। 24 नवंबर को सलीम एक फ्रंट को लीड कर रहा था। जैसे हर बार होता है, पत्थर फेंको, पुलिस पर हमला करो और फिर अंडरग्राउंड हो जाओ। सलीम ने भी ऐसा ही किया था। सलीम संभल से 160 किलोमीटर दूर दिल्ली भाग गया। दिल्ली के सीलमपुर में नाम बदलकर छिप गया। लेकिन यूपी पुलिस दिल्ली तक पहुंच गई। सलीम एक बार फिर भाग निकला, लेकिन आखिरकार सलाखों के पीछे पहुंच गया। 24 नवंबर को हुई हिंसक घटना के फलस्वरूप अभी तक 51 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। आज एक अभियुक्त सलीम पुत्र रफीक निवासी मोहल्ला नाला थाना कोतवाली संभल को गिरफ्तार किया गया है। इस अभियुक्त द्वारा पुलिस कर्मियों से उनके पंप गन के 5 कारतूस 12 बोर लूट लिए गए थे। साथ ही क्षेत्राधिकारी संभल पर फायरिंग की गई थी। अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। सलीम के पास से एक तमंचा 12 बोर और कारतूस बरामद हुए हैं। एक खोखा कारतूस भी मिला है। हिंसा के दौरान सलीम पर 12 बोर के 5 कारतूस लूटने का आरोप है। सलीम पुराना हिस्ट्री शीटर है। गैंगस्टर एक्ट समेत 7 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें हत्या के प्रयास, लूट और गोकशी शामिल है। संभल पुलिस पर गोली चलाने वाला सलीम भी पकड़ा गया। संभल की पत्थरबाज जीकरा भी पुलिस से बच नहीं पाई। ये पत्थरबाज जिकरा है। 24 नवंबर को जब संभल में पत्थरबाजी हुई तो जिकरा ने भी जी भरकर पत्थर बरसाए थे। अब बारी पुलिस की है। संभल की ये चौथी महिला पत्थरबाज है जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यूपी में पुलिस सिर्फ संभल हिंसा के आरोपियों को ही नहीं पकड़ रही है। पुलिस प्रदेश में अपराधियों को राइट और लॉ एंड ऑर्डर को टाइट कर रही है और ये काम किसी एक लोकेशन पर नहीं हो रहा है। ऑपरेशन यूपी के अलग अलग जिलों के अलग अलग शहरों में चल रहा है। पिछले 24 घंटे में यूपी के 4 बड़े शहरों में हाफ एनकाउंटर हुए हैं। चोर, लुटेरे, हत्यारे, इनामी बदमाश और तस्कर सबका हिसाब हो रहा है। गाजियाबाद, प्रतापगढ़, फिरोजाबाद और अयोध्या में गोली भी चल रही है और गिरफ्तारी भी हो रही है। यूपी में पुलिस का नियम बड़ा सिंपल है। जब भी कोई कानून को तोड़ेगा, जब भी कोई लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज करेगा, तो कानून अपना काम करेगा, अपराध का पूरा हिसाब होगा। गाजियाबाद के बदमाश नीरज से भी यही गलती हो गई। नीरज ने नए साल पर सोनी नाम की युवती की हत्या की और फरार हो गया। नीरज अंडरग्राउंड होता उससे पहले ही इसका पुलिस से आमना सामना हो गया। नीरज ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी और जब पुलिस की गोली चली तो लंगड़ाने लगा। आरोपी नीरज मृतक सोनी का रिश्ते में चचेरा फूफा है। नीरज की शादी को 13-14 साल हो चुके हैं और उसके 4 बच्चे हैं। नीरज नोएडा में कपड़े सिलने का काम करता था। सोनी भी उसके साथ सिलाई का काम करती थी। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गई थी। जब सोनी की शादी फरीदाबाद में तय हो गई तो उसने नीरज पर शादी का दबाव डालना शुरू कर दिया। 31 दिसंबर 2024 को सोनी ने नीरज को मिलने बुलाया और शादी के लिए दबाव डाला। गुस्से में नीरज ने चाकू से सोनी पर ताबड़तोड़ वार कर उसकी हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। पुलिस की गोली गाजियाबाद से 228 किलोमीटर दूर फिरोजाबाद में भी चली।
फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में गोली चली तो कार लूट का पर्दाफाश हो गया। पुलिस के कंधे पर ये जो बदमाश दर्द से करा रहा है, जिसे पुलिस उठाकर ले जा रही है, ये शकील और फहीम है। शकील और फहीम ने 4 जनवरी को शिकोहाबाद में एक इको गाड़ी की चोरी की और फरार हो गया। चोरी की वारदात का पता लगाने के लिए शिकोहाबाद पुलिस के साथ साथ एसओजी और सर्विलांस टीम को लगाया गया। 5 जनवरी की रात शिकोहाबाद पुलिस कंथरी के पास वाहनों की चेकिंग कर रही थी। तभी एक कार को रोकने की कोशिश की, लेकिन कार सवारों ने गाड़ी को रोकने के बजाय पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी और जब पुलिस की गोली चली तो शकील और फहीम लंगड़ाने लगे। हालात ऐसे हो गए कि पुलिस को दोनों को उठाकर अस्पताल ले जाना पड़ा। गिरफ्तार बदमाशों के पास से तमंचा और चोरी की कार बरामद हुई है। दोनों शातिर अपराधी हैं। शकील पर 2 मुकदमे दर्ज हैं, जबकि फहीम पर 7 मुकदमे दर्ज हैं।